आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी थे। और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता है। नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज 4 नेशन पर। तेजस्वी यादव का एक बयान कि एक दस्तखत से देंगे 10 लाख नौकरी, ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा बयान था। इस बयान की वजह से नीतीश कुमार, जो कि उस वक्त एनडीए के साथ थे, और खुद बीजेपी जो है एक तरीके से है कि हाफती नजर आई थी। तेजस्वी यादव का तलिस्म ऐसा चला कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी। लेकिन आज इस बयान की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार और बिहार में लागू कानून किसी के बाप का नहीं है कि एक दस्तखत से नौकरी दे दी जाए। और ये सब कुछ मेरा नहीं बल्कि कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की तरफ से के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर निशाना साधा गया है। 10 लाख नौकरी देने के वादे पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाए, उन्हें किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि जिसके अपने घर का ठिकाना नहीं है, वह आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो वो ना घर का रहेगा और ना बाहर का बचेगा, यानी कि ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। नेताओं के साथ चाय पीने से विपक्षी एकता नहीं होती, इस तरीके का हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिलता है, प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं जिसके चेहरे पर 5 वोट भी मिले। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के 223 दिन पूरे कर चुके हैं और इस दौरान वो समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में थे। वहां पर उन्होंने जो है अपनी बात रखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव में आए और 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया और कहा कि एक साइन करेंगे और सबको नौकरी मिल जाएगी। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। ये उनके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया उसमें वो कहते हैं कि नेताओं और दलों के साथ में प्रशांत किशोर के साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि चाय पीने और साथ जाकर के बैठने से विपक्षी एकता होती नहीं है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। कहा है कि बिहार बीजेपी में कोई भी नेता नहीं है जो कि अपने दम पर 5 वोट भी ला सके। यहाँ पर वोट अगर बीजेपी के खाते में आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। देखिएगा, बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है, तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और
तेजस्वी यादव की गांव के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते, देखिए बिहार